हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जहां से ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के 5 बजे से। तो अब हम बनाएंगे करेले की सब्जी। वैसे तैयारी तो मैंने सुबह ही सारी कर ली थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैंने सुबह के टाइम सब्जी नहीं बना पाई थी। तो अब हम बनाएंगे। तो सारे मसाले मैंने तैयार करके रख लिए हैं और सबसे पहले हम करेले को फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई इस वजह से करेंगे जो भी इसमें कड़वाहट बाकी है वो भी निकल जाए। और आज तो करेले की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि कुछ कहना ही नहीं। सभी लोग बहुत ज़्यादा आज करेले की सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम से बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं थे। और आज और जो है ना कि सुबह के टाइम सभी लोगों ने खाए थे। 2 दिन चले थे करेले हमारे और बहुत जल्दी से ख़त्म हो गए थे। वैसे तो काफ़ी दिनों तक करेले चल जाते हैं, अगर फ्रिज में रख कर खाओ तो 8-10 दिन तक लोग चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है तो उसकी वजह से हम लोगों ने 2 दिन में ही करेले सारे ख़त्म कर दिए थे। और इतने ज़्यादा करेले भी नहीं थे, बस थोड़े से ही करेले थे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से करेले फ्राई कर लिए हैं और इधर हमारे भुन रहे हैं मसाले। जो मैंने मसाले तैयार किए हैं, मसाले जो भी जो है ना कि सभी चीज़ों में डालते हैं, जैसे जीरा, सौंफ, धनिया, लहसुन, प्याज और खटाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि खटाई मैंने इसमें डाली है। आप सभी को सुबह के टाइम मैंने दिखाए थे कि कच्चे वाले आम डाले हैं, जो कि अमिया हमारे यहाँ कहते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर करेले तो हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। करेले जो हमारे थे थोड़े से पके थे, तो मैंने वो निकाले नहीं हैं, क्योंकि थोड़े से ही थे। अगर हम निकाल देते फिर हमारे बिल्कुल भी करेले नहीं बचते। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। और चूल्हा इतनी तेज़ जल रहा है, आज तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी हमसे कि जो ये इतनी तेज़ से चूल्हा जल रहा है। हम बहुत जल्दी से आ गए थे, वैसे थोड़ी सी देरी में आते तो हवा बंद हो जाती। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है और इसी के चक्कर में आज यहाँ से आग जो है ना कि पता नहीं कैसे आग चली गई थी। हमारे जो साड़ी के जो हम पट्ट बनाते हैं, तो वहीं पर एक जो है ना कि चिंगारी अटक गई थी, तो हमारी साड़ी भी पूरी तरह से जल गई थी। वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो मैंने बाद में देखी, जब हमारी ननद जी ने बताई कि तुम्हारी जो है ना कि साड़ी जल गई है, तो मैंने देखा कि उसी में कोयला भी लगा है। और कोयले से अगर कोयला कहीं पर भी गिर जाए, क्योंकि कोयले वाली आग बहुत तेज़ होती है, तो साड़ी के कई परत हमारे जल गए थे। आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारी करेला सब्जी तो बन चुकी है। तो सब्जी तो आज हमारी बहुत ही अच्छी बनी थी। और दोबारा से बोल रहे हैं आरोही के पापा कि करेले फिर से लाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है लाना। और जो है ना कि कच्चे वाले आम जो मैंने डाले थे उसकी वजह से बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी। और थोड़ा सा मैंने आप सभी को दिखाया था कि ऊपर साइड से मैंने छील भी दिए थे करेले। तो यहाँ पर करेले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो अभी सभी लोग खाएंगे। अभी लौकी की सब्जी बनेगी, उसके बाद में रोटियाँ सेकेंगी, फिर जो है ना कि सभी लोग खाएंगे। और यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं, ये साड़ी हमारी जल चुकी है। इतनी ज़्यादा हमारी साड़ी जल गई है। और अब की बार पता नहीं हमारे साथ में क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी से साड़ी हमारी जल जाती है। एक साड़ी और जल चुकी है और ये वाली भी साड़ी हमारी जल गई है। पहले भी एक जगह पर जल चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि थोड़े बहुत दिन तक पहन लेंगे। अच्छी साड़ी लग रही है और हमें भी ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी वजह से मैंने कहा, ठंडी के दिनों में भी मैंने पहनी है और अभी भी इतनी ज़्यादा इसमें गर्मी नहीं लगती है, तो मैंने कहा अभी भी पहन लेंगे थोड़े बहुत दिनों तक। और इधर आ चुके थे आरोही के पापा दुकान से, तो आज लेकर आए हैं तरबूज। आरोही कई दिनों से बोल रही थी कि पापा तरबूज लेकर आना, तो आज ये लेकर आए हैं। थोड़ा सा तरबूज अच्छा नहीं निकला है, क्योंकि जो काले वाले तरबूज होते हैं, जो बिल्कुल हरे होते हैं ऊपर की साइड में, वो वाले ज़्यादा पके निकलते हैं। ये वाला ज़्यादा पका नहीं तरबूज निकला था। तो यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं तरबूज। और अभी पापा और बुआ के लिए पीछे वाले घर में भेज देंगे। यहाँ पर आरोही हैं। आरोही सबसे ज़्यादा तरबूज पसंद करती है। जो खरबूजा होता है वो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करती है। तरबूज बहुत ही मन से खाती है। तो इधर आप सभी से बोल रही है कि बहुत ही अच्छा है, और आप सभी भी आ जाइए तरबूज खाने के लिए।
और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम दूसरे दिन। तो आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। आज है 2 मई और दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का ही समय है, बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। तो सबसे पहले आ चुके हैं साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है और घर में भी है और छत पर भी साफ़ सफाई करनी है। तो थोड़ा बहुत ही आप सभी को सुबह का शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अभी आरोही सो रही है शायद, क्योंकि आरोही वैसे तो किसी किसी दिन छत पर सो जाती है, लेकिन आज यहीं पर सोई थी। इन दिनों में ठंडी कुछ ज़्यादा पड़ने लगी है, सुबह सुबह शाम से ही ठंडी हो जाती है। तो मैंने आरोही को मना कर दिया था कि छत पर मत सो, यहीं पर सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम लगती है। और इधर हमारी देवरानी जी पानी लेकर गई हैं चाय बनाने के लिए शायद, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। और सुबह सुबह सभी लोग उठते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। आरोही के पापा और पापा बुआ सभी लोग खेत के काम में लग गए हैं और हम लोग घर के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काम होते हैं, जो कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ इस तरीके से काम होते हैं कि खेतों के भी काम होते हैं, कुछ बाहर के काम होते हैं, कुछ घर के काम होते हैं, हर जगह के काम होते हैं। तो सभी के काम जो है ना कि बटे हुए होते हैं। कुछ लोग खेत के काम करते हैं और कुछ लोग घर के काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काम हो पाते हैं। तो इधर आरोही के पापा आज भूसा ला रहे हैं खेत से। पापा आरोही के पापा दोनों लोग ला रहे हैं। तो बुआ वहाँ पर जो है ना कि भूसा जो ये बड़े बड़े से झल्ली, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं झल्ली, इनमें भर रही हैं। ये लोग बस जाते हैं और भूसा लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर डालेंगे। और ये भूसा पड़ेगा अंदर, जो कि बखारी में। थोड़ा सा भूसा वहाँ पर भी लगाया है, वहाँ पर अब नहीं आ पाएगा। तो अब जो भूसा बचा है वो यहाँ पर बखारी में डाला जाएगा, क्योंकि भूसा इतना है फिर भी कम पड़ जाएगा। पूरी सीजन भैंस को भूसा ही खिलाया जाता है हमारे यहाँ। गन्ना नहीं होता है, वैसे गन्ना जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर चारा की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ चारा की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सभी लोग अभी से ही भूसा भर लेंगे, तो पूरी सीजन भूसा खिलाएँगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा आरोही के पापा बोल रहे थे कि अब लाना है, और बाकी का तो आ चुका है। तो अब ये लोग थोड़ी देर में यहाँ अंदर पहुँचाएंगे इसको। अभी तो यहीं पर डाल दिया है। और यहाँ पर आरोही के पापा चप्पल पहनकर ही भूसा में घुस गए थे। तो इनकी आज चप्पल भी टूट गई थी, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे काम करते हैं जिसे छोटे से बच्चे हों, हर बात को बताना होता है। तो यहाँ पर भी इनकी चप्पल टूट गई थी। तो ऐसे ही ये फिर पहनकर तो चले गए थे, लेकिन चप्पल इनकी एक टूट गई थी। और सुबह का चाय नाश्ता तो हो चुका है। उसके बाद में मैंने सब्जी छील काट ली है। तो आज हम बनाएंगे टमाटर आलू की सब्जी। और करेले हमारे अभी रखे हुए हैं, क्योंकि करेले अभी भी सभी लोग खाएंगे। और करेले बहुत जल्दी से ख़त्म हो गए थे। शाम के टाइम में सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा करेले खाए हैं, और अभी भी सभी लोगों ने खाए थे, बस ख़त्म हो गए थे। तो इधर थोड़े से हम टमाटर लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं। और आरोही के पापा बोल गए थे कि भगोने में सब्जी बनाना, तो मैंने कहा चलो भगोने में बना देंगे। और यहाँ पर आज हमसे कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जिस कटोरी में हम हल्दी मिर्च सभी मसाले लेकर आए थे, वो कटोरी हमसे गिर गई थी भगोने में ही। और मसाले अच्छे से भून लिए हैं, उसके बाद में डाल दिए हैं टमाटर। और जो आलू की सब्ज़ी होती है, सच कहें तो हमें आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खासकर चावल के साथ में। चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, उसके आगे हम आलू की सब्ज़ी ही पसंद करेंगे। और आलू की सब्ज़ी आरोही को भी हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आलू की सब्ज़ी और दाल चावल, दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आरोही को भी पसंद आती हैं। तो आरोही जब भी आलू की सब्ज़ी या दाल चावल बनते हैं तो कई बार खाना खाती है। यहाँ पर हम लोग फिर सेंकने लगे हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ थोड़ी ही सिकनी बाकी की तो रोटियाँ सिक चुकी हैं। और अभी यहाँ पर पापा और आरोही के पापा खाना खा रहे थे, तो उनके लिए भी साथ साथ में हम लोग परोसते जा रहे थे। तो रोटियाँ हमारी सिक चुकी हैं, और बस अब हम लोग चलेंगे नीचे लेकर सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और हवा जितना जो है ना कि जल्दी से खाना बना लो उतना ही सही रहता है, बाद में हवा बहुत तेज़ चलने लगती है।
और धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं कि सुबह जल्दी ही खाना बना लिया करें, क्योंकि जितनी जल्दी बनाओ उतना ही सही रहता है, हवा पूरा दिन चलती है। और इधर आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, हमें तो देखते हुए ही मन लगने लगता है। और इधर सभी लोगों ने खाना खा लिया है, हमने भी खाना खा लिया है, सभी ने खा लिया है। तो हो गए हैं इतने सारे बर्तन, तो अब बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन मैंने मांज कर रख लिए हैं सारे, बस अब धुलने बाकी हैं। और इधर तब तक आ गई थी हमारी दीदी, जो कि जेठानी दीदी, तो बैठी हुई हैं, बातें आते हो रही हैं। बहुत टाइम तक हम लोग बातें आते करते रहे। उसके बाद में मैंने कहा चलो अब साथ साथ में काम भी कर लेते हैं, नहीं तो हमारे काम पड़े रहेंगे और फिर टाइम हो जाता है, फिर तेज़ धूप हो जाती है, फिर काम करते हुए बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो जल्दी से बस जो भी घर के काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। और आज हमारी देवरानी जी मायके जाने की तैयारी भी कर रही हैं, तो वो भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि जो हमारे यहाँ होता है ना कि जब भी कोई जोड़ा लेकर आता है मायके से, तो हम लोग फिर ससुराल से पिटौआ लेकर जाते हैं, जो कि पुआ उनको बोलते हैं कुछ लोग पिटौआ बोलते हैं, हमारे यहाँ उनको पिटौआ बोलते हैं। तो पिटौआ लेकर जाना होता है मायके, तो पिटौआ भी बनाने हैं। तो देवरानी जी तैयारी में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी से बस तैयार हो जाएं। और वैसे तो आप सभी सोच रहे होंगे कि अभी तो जो है ना कि हमारे देवर भी नहीं यहाँ पर हैं, तो किसके साथ में जाएंगी? तो वो जाएंगी अपने जीजा के साथ में, क्योंकि यहीं पर उनकी दीदी भी हैं पास में ही, तो उन्हीं के साथ में जाएंगी। और इधर लगभग टाइम होगा 12 बजे का, तो यहाँ पर बुआ और सभी लोग ये लोग लगे हैं भूसा अंदर बढ़ाने में। और घर के हमारे काम तो हो चुके हैं। इधर मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, अभी हम धुल कर लाए हैं बगिया से कपड़े सारे। यहाँ पर फैलाने की कहीं पर जगह नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूसा उड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो तब तक हम घर में ही बाल्टी में कपड़े रखे रहने देंगे, बाद में हम फैलाएंगे। अभी अगर फैला देंगे तो पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जो भी इसमें से धूल निकलती है वो सारी उसी पर कपड़ों पर ही बैठ जाएगी। जबकि हमारी देवरानी जी के कपड़े पड़े हैं, तो मैंने बता भी दिया था कि अपने कपड़े लेकर आओ, नहीं तो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। और इधर हमारी नंदत जी अंदर भूसा डाल रही हैं, अभी काफ़ी भूसा इसमें डालना है, अभी बगिया से भी भूसा आएगा, क्योंकि ज़्यादा भूसा यहीं पर रखा जाता है, वहाँ पर बहुत जल्दी से भूसा ख़राब हो जाता है। और इधर सभी काम हमारे घर के हो चुके हैं, उसके बाद में अब लग चुके हैं पिटौआ बनाने में। तो हमारी देवरानी जी तो अभी तैयार हो रही हैं, जो कि रूबी और हम और हमारी नंदत जी, आरोही, बुआ, सभी लोग पिटौआ बनाने की तैयारी में लगे थे। तो बन चुके, बस थोड़े से बाकी हैं। अभी हमारी नंदत जी ये पिटौआ बना रही हैं और मैंने कहा हम जल्दी जल्दी से तल देते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर बस हम तलने के लिए आ गए थे। और इतने टाइम गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो जब भी हमारे घर में गैस जलती है यहाँ पर, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बरामदे में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और पिटौआ हमारे बहुत ही अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डाला है तेल, जो कि सरसों का ही तेल डाला है, रिफाइंड नहीं है हमारे पास अभी, तो सरसों का ही तेल डाला है। इन दिनों में सरसों का तेल ही हम लोग खाते हैं, वैसे तो जब नहीं होता है तब रिफाइंड भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रिफाइंड हम लोग नहीं खाते हैं, रिफाइंड भी खा लेते हैं। जैसी जो भी चीज़ होती है जिस समय पर वो चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पर पिटौआ जो हमारे थे सारे बहुत ही अच्छे अच्छे से फूले थे, आप सभी को अभी हम पास से दिखाएंगे। और आरोही यहाँ पर जिद कर रही थी कि मम्मा हम भी बनाएंगे पिटौआ, और हमारी नंदत जी जो है ना कि उसको बनाने के लिए नहीं दे रही थी कि तुम रहने दो, ख़राब कर दोगी। तो फिर आरोही बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, तो आरोही भी बनवा रही है साथ साथ में। जो आरोही पिटौआ बना रही है वो बिल्कुल भी फूल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट बेलन लगा देती है, तो बिल्कुल भी उसके पिटौआ नहीं फूले थे। तो यहाँ पर ये पिटौआ हमारे बनकर तैयार हुए हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे आंच में हम भून रहे हैं कि अच्छे से भुन जाएं। तो ये कुछ रीति रिवाजें होती हैं। हम जब हमारे लिए जोड़ा आया था तब हम भी ले गए थे पिटौआ बनाकर, आप सभी को ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था। तब जो है ना कि ज़्यादा हमें यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जिस तरीके से पहले मैंने बना पाया था ब्लॉग, उसी तरीके से पड़ा हुआ है हमारा ब्लॉग, जो कि हमारे देवर जी की शादी में जब हमारे लिए जोड़ा आया था। जोड़े को भात भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जोड़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग ज़्यादा जोड़ा या भात भी बोलते हैं, लेकिन जोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। तो इधर पिटौआ एक बार में मैंने निकाल लिए हैं, और बहुत ही अच्छे से पिटौआ मैंने भुने हैं धीरे धीरे आंच में। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आरोही यहाँ पर बनवा रही है।
बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसको बैठाल दिया था कि अब बनाओ आके, कोई नहीं कुछ बोलेगा। और इधर हवा तो अभी भी बहुत तेज़ चल रही है और इधर देवरानी जी आरब तैयार हो चुके हैं, अब बिल्कुल निकलने वाले ही हैं घर से। और उधर जो है ना कि वहाँ पर इनके जो जीजा जी इनको बुलाने के लिए आए हैं, वो जो है ना कि बैग वैग इनकी बांध रहे हैं और आरब भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो धूप भी बहुत तेज़ है और धूप का तो डर नहीं रहता है। इन दिनों में लपट बहुत तेज़ चलती है, लपट की वजह से जो है ना कि एक सूती दुपट्टा ले लिया है कि तो अच्छे से इनको जो है ना कि आरब को ढक लेंगी, और टोपी भी लगा ली है तो दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी अब जो है ना कि शाम का ही समय है, लगभग ये लोग 4 या 4:30 बजे से घर से निकले थे और देवरानी जी तो चली गई थी। उसके बाद में इधर यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। झाड़ू नहीं पूरे में लगाएंगे, बस यहाँ की हमें करनी है चूल्हे की पुताई। और खाना आज हम नीचे ही बना लेंगे गैस पर ही, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था यहाँ पर खाना ना बनाने का, आज अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो इधर मैंने शुरू कर दी है पुताई, बस चूल्हे की पुताई ही करेंगे और बाकी के कुछ भी ज़्यादा काम आज हम लोगों ने नहीं किए थे। आरब जब से चले गए थे तब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यही लग रहा था कि एकदम से घर में सुनसान है। आरब बहुत ज़्यादा जो है कि चब्बर करते रहते हैं तो अच्छा लगता है, आरोही को भी अच्छा लगता है। और आरोही भी थोड़ा सा उदास हो गई थी, वो भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी जाएंगे नानी के यहाँ, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया। वैसे देवरानी जी तो तैयार थी आरोही को ले जाने के लिए, लेकिन मैंने ही नहीं जाने दिया था, क्योंकि जो हमारी अम्मा हैं वो थोड़ा सा काम में बिजी रहती हैं, तो वहाँ पर इसको अच्छे से देखभाल नहीं इसकी कर पाएंगी। तो मैंने कहा नहीं भेजेंगे। और आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा है, वहाँ का सभी चीज़ें देखी हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखें।